ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, मेरे पर किसी से मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपकी शादी जिससे भी होनी है उसी से होगी। और ये किससे तय है? प्रारब्ध तय है। प्रारब्ध आपका पूर्व कर्म है, जिसमें से कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म को लेकर आपके शरीर की रचना हुई है। और उस शरीर की रचना के समय ही आपकी जन्म, मृत्यु और विवाह तय है। तो जब आपकी चीजें तय है तो उसके लिए चिंता व्यर्थ है। आप चिंता कर ही क्यों रहे हो? और चिंता कर भी रहे हो तो उसके लिए सही कदम क्यों नहीं उठा रहे हो? और सही कदम क्या है? सही कदम है कि आपको चिंता नहीं करके चिंतन करना है। आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करना है। आपको ये अफर्मेशन भेजनी है अपने ईश्वर को कि मेरी शादी हो रही है और बड़े धूमधाम से हो रही है और मेरा बहुत ही अच्छा जीवन साथी है, जिसके साथ मेरे कर्मों का हिसाब किताब बहुत अच्छा है। देखिए, हर इंसान के जीवन में जो मैंने नोट किया है कि दुख की जो टाइमिंग होती है, जो दुख या मुसीबत या सही समय नहीं आता है, वो सिर्फ 15% ही होता है। 85% आपके जीवन में सुख ही सुख होता है। कि कोई भी इंसान 15% ही बुरे कर्म करता है। अब एक एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि भाई बहुत लोग ज्यादा बुरे कर्म करते हो। एक चोर भी जो चोरी करता होगा वो पूरे साल तो नहीं करता होगा, महीने में 2 बार 4 बार इस तरीके से करता होगा। तो पूरा ओवरऑल लाइफ देखा जाए तो बुरे कर्म का जो टाइम पीरियड है जीवन में वो कम समय के लिए होता है। और उसी कम समय को हम झेल नहीं पाते हैं, हम उसको बड़ा मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। लेकिन हम आपको एक शादी से ही रिलेटेड एक स्टोरी सुनाएंगे। जो हमारे सेंटर पे एक भाई आए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ की वो स्टोरी सुनाई जो काफी इंस्पिरेशनल है और आपको भी उससे कुछ सीखना चाहिए। उनके माँ बाप ने उनकी शादी तय कर दी और लड़की भी उनकी चॉइस की थी, पसंद थी और काफी अच्छा दोनों का कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। काफी अच्छा टाइम बीत रहा था और शादी का डेट भी निकल आया। शादी तय है, इस दिन इससे होनी है। अब शादी के लिए जो भी तैयारियां, रिचुअल्स वगैरह घर में तैयारी चल रही है, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। बातचीत भी हो रही है, दोनों परिवारों का अच्छा खासा मिलन था, दोनों बहुत बहुत खुश थे दोनों परिवार। शादी के लिए गए और पता चला कि वो लड़की शादी के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो कहीं चली गई है। शादी के लिए दूल्हा तैयार है, उसकी एक छोटी बहन भी थी। रियल स्टोरी है, थोड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन रियलिस्टिक हमेशा थोड़ा अटपटा ही होता है। जिस लड़की से कम्युनिकेट कर रहा था वो लड़का, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। वो लड़की कहीं घर से भाग गई। अब लड़के के पूरा परिवार की इज्जत, लड़की की पूरी परिवार की इज्जत, लड़का भी क्या करे समझ नहीं आ रहा था, बारात लेकर वापस जाए। तभी लड़के के पिता ने लड़की के पिता ने एक सुझाव दिया कि आप मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो, उसकी भी शादी की उम्र हो रही है और हम दोनों परिवारों की इज्जत को रख लो। तो फिर दोनों परिवारों की इज्जत साथ में रख, दोनों परिवारों की इज्जत को बचा लिया जाए। लड़के का तो मन था नहीं, लेकिन फिर भी उसने परिवार की इज्जत के लिए उन्होंने वो शादी कर ली। और अब काफी अच्छा परिवार, सुखी परिवार है उनका। सेंटर पर रेगुलर आते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं,
अध्यात्म को आत्मसात कर लिया है और अपनी पत्नी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो लड़की घर से जो जिनका था वो भागी थी, वो कुछ दिनों के बाद घर वापस आ जाती है। उसका ये कहना था कि वो शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। बातचीत में तो ठीक था, पर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहती थी और उसने माफी भी मांग ली परिवार वालों से। लड़के से भी एक रिश्ता तो बन ही गया था, लेकिन उससे सामना नहीं कर पाई और बहुत सालों के बाद 4 सालों के बाद सामना किया और अपनी माफी मांगी। 4 सालों के बाद उसकी भी विवाह कहीं और हो गई। अब इसको क्या बोलेंगे? चॉइस सबकी थी, वो आपकी थी, सबकी थी। फिर क्या लोगों ने क्या बोलना था? जब कुछ समझ में नहीं आता तो लोग एक ही लाइन बोलते हैं, ऊपर वाले ने जिसके साथ जोड़ियां बनाई है उसी के साथ तो होनी थी। नहीं, ये ऊपर वाले ने नहीं बनाई थी, ये आपके कर्म ने ही बनाई थी। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस से शादी हो रही है, खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका कर्म कुछ और ही खेल कर रहा था। आपका कर्म कुछ, आपका जो प्रारब्ध था वो कुछ और ही ड्रामा रच रहा था, कुछ और ही करना चाहता था। और उस ड्रामे के अनुसार उसकी जो प्रारब्ध थी उस छोटी बहन से थी, और इस ड्रामे के होकर ही उसकी शादी तय थी उस भाई की। अब सोचिए, इस स्टोरी से आप क्या सीखे कि आपकी चॉइस चाहे कुछ भी हो ऐसे, लेकिन शादी उसी से होगी जिससे होना तय है। इसमें जो आप मेहनत करते हो वो व्यर्थ है ना। अब ऐसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मेरा 8 साल का बहुत अच्छा प्रेम संबंध था, काफी अच्छा मेरा दोस्ती थी, लेकिन फिर वो ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया? कोई वजह बन गई, किसी की जाति वजह बन गई, किसी के गोत्र वजह बन गए, किसी का परिवार का स्टेटस वजह बन गया, किसी की आपसी समझ ही नहीं मिल पाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई परिवार वालों की, इसलिए टूट गई। या आपस में ही कुछ ऐसी चीजों पर मनमुटाव हो गया, कुछ ऐसी चीजें चुभ गई। तो ये सब जो होता है वो क्या आपकी चॉइस होती है या ईश्वर की मर्जी होती है? पहली बात तो ईश्वर की मर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि चॉइस तो आपकी थी, है ना। तो कर्म भी आपके ही थे, और जब कर्म ही आपके थे तो वो कर्म उस आपका हिसाब किताब उससे था ही नहीं। जितना था आपने एक सुख मिल गया, जितना था आपको दुख भी मिल गया ब्रेकअप होके। फिर उसके बाद आपकी प्रारब्ध तो कहीं और तय था, आपकी शादी तो कहीं कहीं और तय थी, और फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई और फिर सुखी परिवार हो गया। या आपके हिसाब से नहीं भी मिली जीवन साथी, तब भी आपको उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो अब बन गया है ना कि मेरी चॉइस की मुझे नहीं मिली, कि मेरी चॉइस की नहीं है, कि मुझे फोटो पसंद नहीं है तो मुझे लड़की पसंद नहीं है या लड़का पसंद नहीं है। पहले तो फोटो भी नहीं दिखाते थे जब हमारे दादा दादी के जमाने में, और उनको तो फोटो भी नहीं दिखाते थे। परिवार वाले जाते थे, पसंद कर दिया, शादी तय हो गई और शादी हो भी गई। फिर हमारे माँ बाप का जन्म हुआ, ठीक है, और फिर ऐसे उनकी शादी हुई। उनके जमाने में शायद फोटो भी आ गया, चलो, पर आमना सामना भी नहीं हुआ। अब इस तरीके के से जो एंगेजमेंट प्रोग्राम होते हैं उस समय कहाँ होते थे? वो एक घर में गए, वहां उनके घर में गए, वो उनके घर में गए, हो गई शादी, रिश्ता तय, शादी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि चॉइस आ गई है और हमें लगता है कि मेरी चॉइस हो तो लाइफ बेटर होती है। तो क्या सभी की लाइफ अगर उसकी चॉइस हो जाए तो बेटर होती है? नहीं, क्योंकि कर्मों का हिसाब भी आ जाता है, कर्म का खेल भी चलता है, वो भी एक ड्रामा के अनुसार। आपको जैसे उस भाई को उसकी पत्नी कोई किस और बननी थी प्रारब्ध से, तो वो ड्रामा ऐसा रचा गया कि एंड मोमेंट पे जिससे बात हो रही थी वो गायब हो गई और शादी हो गई उससे, है ना। तो ऐसे ड्रामा होते रहते हैं लाइफ में, और हम उसके साक्षी नहीं बनते हैं, हम सोचते हैं कि ये ड्रामा ऊपर वाले ने रच दी है, अब क्या करें, हम भाग जाए इस परिस्थिति से, या दुखी हो जाए, और या तो एकदम ही डिप्रेशन में चले जाए। करना क्या है? एक्सेप्ट करना जो भी है,
वो मेरे ही कर्म की वजह से है, तो ये सब मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, ये मेरा ही कर्म है और मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। और आगे के लिए मैं ये ध्यान दूंगा कि मेरे किसी के साथ ऐसा हिसाब किताब बने ही नहीं कि मुझे चुकाना पड़े। मुझे सिर्फ भोगना है और अच्छा सुख भोगना है और उसके लिए अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। तो जो शादियों की जो जोड़ियां हैं वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से बनती है, और जिससे होनी होती है उससे एक हमारा जो ड्रामा है वो रचता है और हम उस ड्रामे के पात्र अपना अपना अभिनय करते हैं। तो हमारी जो सोल है वो काफी सालों की जर्नी से आई है और हर जन्म में कुछ ना कुछ अपना कर्म कर रही है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि आपके जो दुख के टाइम होते हैं, आप किसी का भी लाइफ एनालिसिस करिए खुद के बेसिस पे कि दुख की जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है और उसी को हम झेलते नहीं है, क्योंकि हमारी विल पावर, हमारी आंतरिक शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें राजयोग सीखना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें मेडिटेशंस करनी चाहिए, हमें ईश्वर से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे, हमें कुछ शांति मिले, हमें सुख मिले। हमारा जो सारी जो हमारी 7 संस्कार हैं, जो हमारे ज्ञान का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, वो बना रहे, सुख का, ये सारी बने रहे। जो हमारे बेसिक संस्कार है, जो हर इंसान को ये शायद तो चीज पसंद आती होगी, है ना। आपको सबको शांत रहना, शांति से जीवन जीना पसंद आता होगा। किसी को मारपीट वाली जीवन तो मुझे नहीं लगता किसी को पसंद भी आती होगी। सबको आनंद में रहना पसंद है, सबको प्रेम की भाषा जानते हैं, सबको, क्योंकि ये उनके बेसिक संस्कार हैं। जो मतलब कहते हैं ना कि बेसिक है। कोई आप अभी एजुकेशन से लेते हो तो बेसिक चीजें पढ़ते हो ना, क ख ग घ ए बी सी डी अ इसके बगैर तो आप कुछ शब्दों को भी उच्चारण नहीं कर पाओगे, आप शब्दों को भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाओगे। तो इन जो बेसिक लैंग्वेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी शब्द बना लोगे, लेकिन आपको बेसिक चीज ही नहीं पता है तो हम सबको हमारे जो बेसिक संस्कार है उस पर ध्यान देना है, उसी को चार्ज करना है, उसी को बढ़ाना है। वही आंतरिक शक्ति है, वही हमें जागृत करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी शादी जिससे होनी है उसी से होगी। ये सब ड्रामा है, ये सब प्रारब्ध से तय है। आप मेहनत जितना भी कर लो सब व्यर्थ है। अगर जिसकी नहीं हो रही है उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो बस अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लीजिए और ऐसा अफर्मेशन दीजिए कि हो गई, और ये हो भी जाएगी, 100% हो जाएगी। और इसमें कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता है, सिर्फ अपना कर्म ही आगे आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।